नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का बेसिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का। ये मेरा थर्ड पार्ट है जो अभी एसएससी और सीजीएल एनएसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए ये परसेंटेज के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से उस परिवार की जो खपत है वो 20% कम हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का परिवर्तन, तो खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम अगर समझते हैं तो दो चीज़ें इसमें है। सबसे पहला मेरा है कि कीमत, यानी कि कीमत है। दूसरा चीज़ क्या है हमारा? खपत है। तीसरा चीज़ हमारा क्या है? खर्च है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत में जो है वृद्धि हो गया, यानी कि कीमत जो है इंक्रीज हो गया। जो कॉस्ट था चीनी का वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इस वजह से वो परिवार क्या कर रहा है, उसका जो खपत है उसमें 20% का कटौती कर दे रहा है। अब 20% की कमी करने की वजह से हो ये रहा है कि खर्च में पूछ रहा है कितना परसेंट उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें होता है इसमें। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को के जो मेन चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में पूछता है और मेंस में भी पूछता है, और सीपीयू तो पूछता है। यदि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले चीज़ है क्या कि इसका कीमत है, यानी कि इसमें कीमत में जो है इसका जो कॉस्ट है वो और खपत, जो भी चीज़ आप लेते हैं, मान लीजिए कि 6 रुपये किलो है या 7 रुपये केजी है या 50 रुपये केजी है, 40 रुपये केजी है, वो आप जितना खपत करते हैं, यानी कि आप 2 किलो ले रहे हैं, 3 किलो ले रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? खर्च होता है। यानी कि उतना ही रुपया आप क्या करते हैं? खर्च करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि इसका कॉस्ट कुछ भी है, मान लीजिए इसका कॉस्ट है x और आप खपत कर रहे हैं y, तो खर्च क्या होगा? xy होगा। यानी कि जो कुछ भी हम जो है वो खर्च करते हैं वो कीमत और खपत का क्या होता है? मल्टीपल होता है। यानी कि जो भी कीमत था, जितना आपने खरीदा, यानी कि 2 केजी खरीदा या 3 केजी, वो आपके खर्च के बराबर हो जाएगा। यानी कि कीमत मल्टीप्लाई खर्च, खपत इक्वल टू होता है खर्च। यानी कीमत हम बोले तो कितना है? रुपीज़ में है। खपत क्या होगा हमारा? केजी में होगा। और खर्च भी क्या होगा हमारा? रुपीज़ में होगा। यानी कि जितना रुपया आपने खर्च किया। तो यह है कि चीनी की कीमत जो है 16 से 2/3% जो है वृद्धि हो रहा है। तो 16 से 2/3% है, तो इसका निकालेंगे तो होगा ये 1/6। यानी कि कीमत जो है पहले 6 रुपया था और वो इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया? ये 7 रुपीज़ हो गया। यानी कि हमारा जो है ये पहले वाला कीमत था, अब ये इंक्रीज हो गया है, तो ये बाद वाला कीमत है। यानी कि हमारा न्यू है, ये कॉस्ट है। पहले था 6 रुपीज़। मान लेते हैं कि 6 रुपये पहले मिल रहा था हमें चीनी, अब मिल रहा है कितना? 7 रुपये मिल रहा है। 20% क्या हमारा हो रहा है? खपत में। तो 20% का जब निकालेंगे तो ये आएगा 1/5। यानी कि पहले हमारा जो है 5 रुपया खर्च होता था, अब 1 रुपया हमको कम जो है मतलब खरीदना पड़ेगा। पहले अगर हम 5 केजी खरीदते थे, 1 रुपया कम, 1 केजी कम खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 4। पहले हम 5 केजी खपत करते थे, तो अब क्या करेंगे? 4 करेंगे। 6 पंचे 30। यानी कि पहले हम 30 रुपया खर्च करते थे, अब कितना खर्च करेंगे? 28। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। हमारा कीमत दे रखा है कि
16 से 2/3% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका कॉस्ट जैसे ही इंक्रीज होगा तो उसी के फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लिया हमने। तो यानी कि पहले इसका 6 रुपये था, इंक्रीज हुआ 7 हो गया, तो 6 था अब 7 हो गया, यानी कि न्यू है हमारा ये कॉस्ट। जो न्यू हमारा इसका कॉस्ट आया, कीमत आया वो। अब क्या है कि उसमें जो खपत है उसमें चेंज आ रहा है। तो खपत में चेंज जैसे ही आ रहा है तो 20% का, यानी कि 20% इक्वल टू होता है 1/5, यानी कि पहले 5 था अब एक की कम ही आ रहा है। तो पहले 5 था, ये 4। तो मान लेते हैं कि 6 रुपये के जी था, अब वो जो है 5 के जी खरीदता था तो उसे 30 रुपया लगता था। अब स्वाभाविक बात है कि 6 रुपये का 5 खरीदेंगे, 30 रुपया हमको खर्च करना पड़ता था। अब वही 7 रुपये है, हम अब 4 के जी ही खरीद रहे हैं, तो हमें कितना रुपया लग रहा है, 28 रुपया लग रहा है। तो वही पूछा कि खर्च में कितने % का वो परिवार जो है वो परिवर्तन किया। तो यहाँ पहले था 30 रुपीज़ खर्च करता था, अब कितना कर रहा है, 28, यानी कि 2 रुपीज़ का जो है वो परिवार क्या कर रहा है, खर्च अब कम कर रहा है। तो परसेंटेज पूछा है, कितना % खर्च जो है वो अब कम करता है। तो 2 कम करता है, कि पहले कितना करता था, 30 करता था, अब कितना कर रहा है, 28, यानी कि 2 हमारा कम कर रहा है, यानी कि 2/30। पूछा है परसेंटेज, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, इससे ये कट जाएगा और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20/3। इस वैल्यू को आप निकालेंगे तो 3 छक्का 18, 62/3%। यानी कि वो जो परिवार है वो खर्च अब कितना % कम कर रहा है, 62/3% जो है वो कम खर्च कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 62/3% जो है खर्च कर रहा है। यानी कि पहले खर्च करता था 30 रुपीज़, अब कर रहा है 28, 2 रुपीज़ जो है वो अब कम खर्च कर रहा है। तो 2 रुपीज़ किसके ऊपर, इसी के 30 के ऊपर जो पहले था हमारा। तो 2 ऊपर हम कर देंगे 30 और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 62/3%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ के हम करेंगे तो अपना टाइम भी बचाएंगे और अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके इनकम में कितने % की बढ़ोतरी होगी। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज और क्वेश्चन का वैल्यू का अलग है और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी सिनेमा टिकट की जो है उसका जो बिक्री है, यानी कि अब वो कुछ भी बिक रहा था उसमें इंक्रीमेंट हो गया, वो परसेंटेज में बोला है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया है। ये नहीं बोला है कि उसकी 500 बिक्री हुई या 600 बिक्री हुई टिकट की, ये नहीं बोला है। यानी कि पहले जितना भी बिक्री हो रहा था उसमें क्या हो रहा है, वो बढ़ोतरी हो रहा है। अब अगली बार हो क्या रहा है कि टिकट का जो मूल्य है, यानी कि पहले टिकट जितना बिक रहा था वो तो बढ़ा ही बढ़ा, और टिकट का जो मूल्य है उसने उसमें भी इंक्रीज कर दिया। वो देखा कि टिकट ज़्यादा बिक रहा है तो उसको मूल्य को भी क्या कर दिया, उसने इंक्रीज कर दिया, यानी कि मूल्य में जो है वो बढ़ोतरी हो गया। तो उसके जो ओवरऑल इनकम है, पूछ रहा है कि उसमें कितनी % का बदलाव आया। अब स्वाभाविक बात है, जब इसमें ये दे नहीं रखा है कि एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल में कितना है, तो पूछ भी नहीं रहा है एक्चुअल में कितना है, तो परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि परसेंटेज में ये पूछने का कोशिश कर, ये पूछ रहा है कि कितने % का ओवरऑल क्या हो गया, उसका जो है इनकम हुआ, टोटल मिला के इनकम कितना हुआ। तो इसमें 2 चीज़ है। सबसे पहला चीज़ ये है कि जो भी टिकट, जितना भी टिकट वो बिका वो, और कितने रुपये का टिकट था वो, उसके बाद मान लीजिए 100 टिकट बिका, अब वो 5 रुपये का था 100 टिकट, तो टोटल 500 रुपया उसका इनकम टोटल है। तो उसी तरह से हम इसको समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है टिकट, टिकट है, हम लिख लेते हैं बिक्री ही लिख लेते हैं, बिक्री, यानी कि सेल हुआ, ये सेल होगा। उसके बाद क्या हमारा कॉस्ट, यानी कि मूल्य,
ऐसे दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका इनकम आएगा। ये कह सकते हैं टोटल इनकम। मतलब टोटल कितने का जो है सो बिका, ओवरऑल कितने रुपये का जो है टोटल टिकट जो है वो बिका। तो बिक्री हमारा कितना है, 57 से ही 1/7% है। 57 से ही 1/7% को हम निकाल लेते हैं। एक ये परसेंटेज वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू में निकालते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 49 और 7 पंचे 35, 35 और 4 हो जाएगा 39। ये हो जाएगा 400/7। इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4/7, यानी कि ये आ गया हमारा 4/7। यानी कि पहले जो है ये ओरिजिनल हमेशा होता है, पहले अगर 7 टिकट बिकता था तो अब वो है 4 टिकट ज़्यादा बिकेगा, यानी कि अब 11 बिकेगा। यानी कि पहले 7 बिकता था तो अब कितना बिकेगा, अब हमारा 4 ज़्यादा बिकेगा, यानी कि हो गया ये न्यू। ये हमारा प्रीवियस है, पहले 7 बिकता था तो अब कितना हो गया हमारा, ये अब हमारा हो गया 11। और मूल्य में कितना है, यहाँ है 16 से ही 2/3% जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही इंक्रीज होगा तो इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/6। यानी कि पहले हमारा 6 हो रहा था, 6 रुपये का मूल्य था, अब 7 रुपये हो गया है, यानी कि एक बढ़ गया है। पहले हमारा 6 था तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो यानी कि पहले 7 टिकट बिक्री होता था, एक टिकट का मूल्य 6 रुपये था, तो टोटल कितना हो गया, 42 रुपये की बिक्री होती थी। 42 रुपये की, अब कितना हो रहा है, अब 77 रुपीज़ की हो रहा है। इसी बात को समझना होता है, यानी कि कह रहा है कि टिकट की जो बिक्री है ना वो इंक्रीज हो गया और टिकट का मूल्य भी इंक्रीज हो गया। तो जितना ही टिकट बिक्री हो रहा है उस और जितना टिकट का मूल्य है उसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितना रुपये का टोटल बिक्री हुआ है। तो वही हमने किया, 7 टिकट बिक्री हुआ, एक टिकट का दाम 6 रुपया, यानी कि 42 रुपये की टिकट, यानी कि 42 टोटल का टोटल इनकम हमारा हुआ है कि इतने रुपये का टिकट बिका है। तो उसमें इंक्रीज हो गया 4, अब हो रहा है 11। और बिक कितना, रुपया कितना एक टिकट का, 7 रुपये है, तो अब ऑल 77 का हमारा जो है टोटल बिक्री हुआ है। तो यही पूछ रहा है ये कि उसके इनकम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। इसको घटाएंगे, पहले 42 था, अब 77 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 5 और 7 में गया 3, 35। यानी कि हमारा जो है ये 35 जो है, अब 35 रुपीज़ जो है हमारा ज़्यादा जो है, अब क्या हो रहा है 35 रुपीज़ कि ज़्यादा हमें इनकम हो रहा है। लेकिन हमें पूछ रहा है परसेंटेज में, एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू दिया ही नहीं है। तो परसेंटेज वैल्यू, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज वैल्यू इसी के ऊपर निकालेंगे हम। टोटल इनकम 35 रुपये का हुआ है, किसके ऊपर, 42 रुपये के ऊपर। यानी कि पहले होता था 42, अब हो रहा है 77 इतने का। परसेंटेज पूछा है तो 100% से इसको हम मल्टीप्लाई, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो 5 से लगाएंगे तो ये जाएगा 5 सत्ते 35, 5 7 से लगाते हैं, 7 पंचे 35 और 7 छक 42, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 55 25।
इसको निकालेंगे तो आएगा 83 से ही 1/3%। 83 से ही 1/3% आएगा। 35/42 मल्टीप्लाई 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 त्रिक 24, 1 10 3 तिया 9, 1/3, यानी कि 83 से ही 1/3%। यानी कि अब जो है उसे कितने 83 से ही 1/3% का जो है टोटल इनकम जो है उसका इंक्रीज हुआ। अब जो भी उसका इनकम रहा होगा, टोटल बिक्री जो है ओवरऑल कितने रुपये का बिक्री हुआ टोटल, यानी कि टिकट जो है जितना बिका, जितना मूल्य था, सब मिलाया कितने रुपये की सेलिंग हुई टोटल, तो वो सेलिंग जो है 83 से 1/3% का सेलिंग हुआ। यही हमसे पूछा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मजदूर 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसके प्रति घंटा आय 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 से 2/3% कम करता है, तो आय में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। हमें पूछ रहा है कि कोई मजदूर है जो 60 आवर प्रति सप्ताह काम करता है और उसे 2400 रुपये दिया जाता है। अगर उसके प्रति घंटे आय यानी कि जो उसके प्रति घंटे जो पैसा कमा रहा है वो, उसमें क्या कर दिया जाए, अगर 40% बढ़ा दिया जाए तथा जो उसका कार्य करता है, जो कार्य है उसका वो 16 से 2.3% कम करता है, यानी कि जो भी कार्य करता है उसकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसमें क्या करता है, इसको 16 से 2.3% कम करता है, यानी कि जो भी वो कार्य करता है वो, तो उसके जो है आय में परिवर्तन पूछ रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमको दो चीज़ ध्यान रखना होता है। हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जब ये मैं पूछ रहा है ना कि परसेंटेज परिवर्तन, यानी कि वो भी जो भी रुपया कमाएगा, जो पहले कमा रहा था और अब जो कमाएगा, उस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, वो भी हमें परसेंटेज में पूछ रहा है कितने का डिफरेंस है। तो हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है कि कितना है, नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रति घंटा जो है वो कितना उसका बढ़ता है, और वो जो कार्य करता था पहले, अब वो कार्य जो है वो कितना कम करता है या ज़्यादा करता है। तो उसके प्रति घंटा जो उसके जो आमदनी था, वो जो भी कमा रहा था, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, पहला चीज़ ये। उसके अलावा जो उसकी जो कार्य है, वो कार्य कितना करता है, कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, वही चीज़ को देखना होता है। यानी कि जितना भी हम काम करेंगे, यानी कि हम अगर 10 घंटा काम करते हैं तो प्रत्येक घंटा के हिसाब जो हमें पैसा मिलता है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमने अगर 10 घंटा काम किया और प्रति घंटा में 5 मिल रहा है, तो कितना मिलेगा हमें, 50 रुपया मिलेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा कि कितना हमारा, वही टोटल आय हो जाएगा। यानी कि हम ये बात करें, यहाँ पे हमारा हो गया वर्क, यानी कि हमारा हो गया कार्य। ये कार्य हम जो कर रहे हैं, उसके अलावा कार्य के अलावा दूसरा चीज़ क्या है हमारा, प्रति घंटा क्या है, उसकी आय है। यानी कि हम बोले तो प्रति घंटा जो भी वो जो काम कर रहा है, यानी कितनी देर जो है उसने कार्य किया, कितना कार्य किया और प्रति घंटा कितना कार्य कर रहा है, ये टोटल मिला के कितना हो गया, इसका हमारा यही हमारा क्या हो जाता है, आय। तो कार्य वो करेगा घंटे में 6 घंटा 7 घंटा जितना भी कार्य कर रहा है। तो हमें कार्य दिख रहा है कि कार्य कह रहा है इतना बढ़ जाता है, यानी कि 16 से ही 2/3% तो ये आता है 1/6। 16 से, यानी कि पहले अगर वो 6 कार्य करता था तो अब वो कितना कार्य कर रहा है, अब वो 5 काम करेगा। यानी कि पहले जो भी कार्य करता था उसमें वो क्या कर रहा है, अब कमी कर रहा है। यानी कि पहले जो है, इसको आर में लिख देते हैं, पहले ये 6 करता था, अब ये 1 कम कर रहा है। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। तो अब वो काम 5 ही करेगा। पहले अगर वो 6 काम करता था, यानी कि वो जो है कार्य जो है 6 करता था, मान लेते हैं कि 6 मतलब 6 घंटा, मान लेते हैं 6 घंटा या 7 घंटा जो भी कार्य करता था,
अब क्या करेगा 5, और प्रति घंटा जो उसका पैसा मिलता था, यानी कि उसे पैसा लेते हैं या टोटल, यानी कि प्रति घंटा जितना उसे पैसा मिलता था वो क्या हो गया, अब उसको 40% बढ़ा दिया, उसके प्रति घंटा आय 40%, यानी कि प्रति घंटा हम आय भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 40% है 2/5, यानी कि पहले जो है वो, पहले अगर प्रति घंटा जो है उसे 5 रुपया मिलता था काम करने का, तो अब जो है उसे 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अब कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी कि पहले इसे अगर 5 रुपया मिलता था प्रति घंटा काम करने का, तब इसे मिलेगा 7 रुपया। तो अब ये 6 घंटा काम करेगा, प्रत्येक घंटा का 5 रुपया है, टोटल कितना मिल जाएगा इसे, जो भी जितना देर हम काम करते हैं जो भी प्रत्येक घंटा पैसा मिलता है वो हमारा टोटल वैल्यू हो जाता है। यानी कि अब उसे मिलेगा 30 रुपया। और न्यू वाला कितना है, अब ये 5 घंटा ही काम करता है लेकिन इसे 7 रुपया प्रति घंटा मिलता है, तो अब मिलेगा इसे 35 रुपया। यानी कि इसे कहा कि प्रति घंटा जो इसकी आय है उसको इंक्रीज कर दिया, लेकिन प्रति घंटा जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, यानी कि 6 घंटा 7 घंटा, उसमें क्या हो गया, वो कम ही आ गया। तो अब हम करते क्या है, ये पूछा है कि कितना जो है उसकी आय में कितना % का परिवर्तन आएगा। तो पहले वो 30 रुपया कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 5 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, 35 कमा रहा है। तो यही पूछा है कि उसके जो आय है, इस आय में परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। तो 5 रुपया कमा रहा था, 30 रुपया के ऊपर 5 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, इसी के पहले 30 कमा रहा है, 35 कमा रहा है, तो 5 रुपये ज़्यादा कमा रहा है किसके ऊपर, इसी 30 रुपया के ऊपर। परसेंटेज पूछा है 100%। हमको इस एक्चुअल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये कि 60 आवर काम करता है प्रति सप्ताह, क्योंकि हमको यहाँ एक्चुअल वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, हमको यहाँ परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितने % का परिवर्तन आया है। 6, ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 50, हो जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 16 से 2/3%, 5 छक्के 30, और इसको 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 16 से ही 2/3%। यानी कि इसका जो ओवरऑल जो आय है इस मज़दूर का, वो 16 से 2/3% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 16 से 2/3% क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा कितना परिवर्तन आएगा। तो 16 से 2/3% का क्या होगा, परिवर्तन आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितने % कम कमाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x y से 25% अधिक कमाता है तो y जो है x से कितना % कम कमाता है। अगर यही चीज़ पूछता, परसेंटेज परिवर्तन नहीं पूछता, एक्चुअल नहीं पूछता, तो नॉर्मल बात है, जितना वो कम कमाता है वो जितना वो उससे अधिक कमाएगा। लेकिन अभी यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है x जो है y से 25% जो है वो अधिक कमाता है, तो y जो है x से कितना % कम कमाता है। तो जब भी परसेंटेज का वैल्यू की बात आएगा ना, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में ना अपने आप बदलाव आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज वैल्यू जो है ना ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत डिफरेंट है। तो वो एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू इसीलिए डिफरेंट होता है क्योंकि परसेंटेज वैल्यू 100 पे काउंट किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल है ही। एक्स जो है वाई से 25% अधिक कमाता है, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए भाई, एक्स जो है वाई से 25% अगर अधिक कमा रहा है तो पूछ रहा है वाई एक्स से कितना % कम कमाता है। सीधा कह सकते हैं कि वाई जो है वो एक्स से 25% कम ही कमा रहा है, ये सिंपल सी जवाब है। लेकिन ऐसा ये नहीं है क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है, एक्चुअल में होता कि एक्स वाई, ये एक्स जो है वाई से 25 रुपया अधिक कमाता है, तो मैं आपसे पूछता कि वाई जो है एक्स से कितना रुपया कम कमाता है, तो आप बोलेंगे 25 रुपया कम कमा रहा है। ऑब्वियस बात है कि आप हमसे जो है 10 रुपया ज़्यादा कमा रहे हैं, मान लीजिए आप हमसे, तो मैं यही बोलूँगा ना कि मैं जो है आपसे 10 रुपया कम कमा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज में जो है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दो व्यक्ति है, एक x है दूसरा y है। तो x जो है y से 25 है, तो जो भी दिया रहेगा परसेंटेज वैल्यू उसको सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते दिया आएगा 1/4। हम किसी एक को लेके चलेंगे जिससे पूछा गया है, यानी कह रहा है कि x जो है y से 25% अधिक कमाता है। ये हमारा x है और ये हमारा y है, x y से, यानी कि अगर ये जो है y है तो ये भाई साहब ज़्यादा कमा रहा है 1x, यानी कि ये x जो है y से, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि y जो है 4 कमा रहा है तो x कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है। ये 4 कमाता है तो एक ज़्यादा कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू दे रखा है परसेंटेज का उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आप चाहे तो 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करके बनाएंगे बिल्कुल ही आसानी तरीक़ा से। यानी कि x जो है y से 25 अधिक कमाता है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं ये बंदा y है क्योंकि इसी से बोला अधिक कमाना है, तो इसी का निकालेंगे 25%, तो एक ही वैल्यू आएगा, तो x ज़्यादा कमा रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये y जो है इसे कितना % कम कमा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है इस बंदे, ये हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू अब मेरे लिए, ये इसी से कंपेयर किया जा रहा है। किसको, y को, इसी से। कितना कम है तो देखिए आप, एक ही का तो कम है, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमारा आ गया आंसर 20%। जिससे कंपेयर कह रहा है, अब y जो है वो इस x से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि x से कह रहा है, तो जिससे कंपेयर किया था ना वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। रियल में तो वो एक अधिक कमाता है, वो एक कम कमाता है, अगर ये वैल्यू रियल वैल्यू को हम मान के चलते हैं तो। लेकिन परसेंटेज वैल्यू में क्या है, डिफरेंस आ जाएगा। जिससे कंपेयर किया था वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना अधिक कम है उसको लिखते हैं ऊपर नोमिनेटर में, और परसेंटेज पूरा 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया हमारा 20% आंसर। तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर हम समझ करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय राधा से 16 से 2.3% कम है तो राधा की आय राम से कितने % अधिक है। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, पर क्वेश्चन में क्या था, उस टाइम था कि इतना % क्या है अधिक है, तो ये कितना % क्या है कम है। अब कह रहा है ये जो राम की आय है वो राधा से 16 से 2.3% क्या है कम है। तो अब की बार पूछ रहा है कि राम का आय जो है वो कितना % अधिक है राधा से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले राम, ये राधा, आय की बात कर रहा है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास दिया है 16 से 2.3%, इसको वैल्यू को चेंज करेंगे तो आएगा 1/6। जब परसेंटेज वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में निकालेंगे 16 से 2.3% तो आएगा 1/6। अब ये बस यहाँ पे ध्यान देना है किसको मानना है 6, और ये तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। तो पूरा राम की आय राधा से 16 से 2.3% क्या है कम है, किससे, राधा से कम है, किसकी, राम का। तो यानी कि जो राम की आय राधा से क्या है 16 से 2.3% कम है, यानी कि ये राधा 6, तो राम भाई साहब जो है ये कम है, तो कितना होगा 5। ध्यान से सुन, बिन ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। कहता है कि राम की आय जो है राधा से 16 से 2.3% क्या है कम है। तो अभी हमको राधा से कंपेयर किया जा रहा था, कितना % कम है, तो 16 से 2.3%। तो 16 से 2.3% कम है तो उसको निकालिए 16 से 2.3% का एक्चुअल वैल्यू, तो आया 1/6। अब मैं किसको, कौन है 6 की वैल्यू किसको लेना है, राधा को लेना है कि राम को।
तो अब राम के बारे में बोला है ना कि राधा से कम है, तो राधा से कम है तो राधा हो गया 6। अब कितना कम है, तो 1 कम है। 1/6 में जो वाला वैल्यू आता है रिजल्ट वाला होता है 1, तो 1 कम है यानी कि 5 है। अब यही पूछ रहा है कि राम जो है, राम की आय राधा से इतना % कम है, तो राधा की आय राम से कितना % अधिक है। अब यही पूछ रहा है राधा की आय कितना % अधिक है, किससे, इस राम से। तो राम से अब कंपेयर किया जा रहा है, तो एक्चुअल में तो 1 ही जो है राधा 1 क्या है, ज़्यादा है, और राम 1 कम है। तो राम से पूछ रहा है, तो राम हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100% से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 20%। यानी कि जो है ये राधा की आय जो है क्या है, 20% जो है वो राम से क्या है, अधिक है। और राम की आय जो है वो राधा से 16 से 2/3% क्या है, कम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P Q से 6 गुना है, तो Q P से कितने % कम है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसी तरह का है। P Q से 6 गुना है, तो लिख लेते हैं P, और ये Q, P जो है ये Q से 6 गुना है, यानी कि Q को हम मान लेते हैं 1 है, 1 यूनिट, तो ये 6 गुना हो गया इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Q जो है वो P से कितने % कम है। ये Q P से कितना % कम है, तो पहले देखते हैं एक्चुअल में कितना कम है। तो 5 यूनिट का क्या है, कमी है। Q जो है P से 5 यूनिट क्या है, कम है। तो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये 5 यूनिट, ये Q P से पूछ रहा है कितना % कम है, इस P से कंपेयर कर रहा है। जब भी P से कंपेयर करेगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 50, तो आ जाएगा 250/3%। जब आप इसको निकालेंगे तो आएगा 8×3 = 24, और ये आ जाएगा 3×3 = 9, 1/3%। यानी कि हमारा जो ये वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 83 से ही 1/3%। करना क्या होता है, क्वेश्चन में कहता है कि P Q से 6 गुना अधिक है, तो Q P से कितने % कम है। कुछ भी पूछ लेता हमसे, यही पूछ लेता कि P जो है Q से कितना % अधिक है, इससे पूछता 1 से, तो 1 आता है यहाँ, ये होता है 6, यानी कि 600% क्या है, अधिक है। ऑब्वियस बात है, 6 गुना बोल रहा है, तो ये कितना है, 5 कम है। पूछा कितना % इससे, तो 6 × 100, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 50, एक हो जाएगा हमारा 3, तो 5 को 25, 0 3 से डिवाइड करेंगे तो 8×3 = 24, और 3×3 = 9, 1/3, 83 से ही 1/3% क्या है, Q P से कम है। कितना, 83 से ही 1/3%। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो आप, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।